नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रातः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, आज बहुत ही पवित्र त्योहार है सूर्य षष्ठी। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य षष्ठी होता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसे छठ के त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये भगवान सूर्य की उपासना का, आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और जो वैदिक काल से चला आया है। तो आज से हम श्रीमद् भगवद गीता पर एक विमर्श प्रारंभ करेंगे। पूरा जो गीता के 18 अध्याय हैं उनका अध्याय है उपदेश देना अलग बात है, वो भी शायद भविष्य में करें, पर अभी इस श्रृंखला में ये प्रयोजन नहीं है। इसमें प्रयोजन है कि गीता में प्रतिपादित आधारभूत सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए उनका स्मरण करा दें। विशेषकर प्रारंभ में 3 बातों पर अधिक बल देंगे, बाकी फिर अन्य विषय भी लेंगे। लेकिन मुख्य बात है कि हम सब जीव हैं और हम इस जगत में हैं, और ये जीव और जगत, जीवन और जगत सब कुछ ब्रह्ममय है, सब कुछ परमात्मा का है। तो ये परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में और इस जगत के विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर भगवान ने क्या ज्ञान दिया है, क्या समझाया है, उसको संक्षेप में स्मरण करेंगे। तो वो हमारे जीवन के लिए, साधना के लिए, कर्म के लिए, व्यवहार के लिए प्रकाशपूर्ण होगा, मार्गदर्शक होगा। तो सबसे पहले हम लोग सब जीव हैं और इस जगत में बरत रहे हैं। तो सबसे पहले भगवद गीता में प्रतिपादित जीव मीमांसा या आत्म मीमांसा पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जगत मीमांसा, जगत के विषय में श्रीमद् भगवद गीता क्या ज्ञान देती है, क्या दृष्टि देती है, भगवान ने क्या बताया है, और इसके बाद स्वयं भगवान के विषय में भगवद गीता में क्या कहा है। इन तीनों पक्षों पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले, वैसे तो गीता में बहुत ही विस्तार से ये सब चीजें कही गई हैं, दर्शन के हिसाब से विस्तार है, काव्य के हिसाब से तो महाभारत में विस्तार है, लेकिन दर्शन गीता में सब क्या कहा है अपने यहाँ परंपरा से। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो, समस्त उपनिषद गौएं हैं, और गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण इनको दुहने वाले हैं। दुग्धा गोपाल नंदना, वस्तुतः वो यदुवंशी सम्राट हैं और वैसे भगवान के अवतार हैं, लेकिन क्योंकि वो नंद गोप के यहाँ पले थे, इसलिए उनके द्वारा वो उनको उन्होंने आनंदित दिया था। तो गोपाल नंदन, गोपालक नंद को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण, पूर्णावतार पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण, वो क्या है, समस्त उपनिषद रूपी गौओं को धोकर उसका सार उन्होंने गीता में जो बताया है, और उस दुग्धामृत को, दुग्ध रूपी अमृत, ज्ञानामृत को पीने वाला कौन है, बछड़ा कौन है, पार्थ, अर्जुन। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता रूपी अमृत को उपनिषद रूपी गायों से भगवान श्री कृष्ण दुहते हैं और पार्थ को, अर्जुन को बछड़े की तरह उसका पान कराते हैं। यही गीता है। इसको अन्यत्र भी कहा है। गीता की महिमा अपने यहाँ सभी लोगों ने कही है, समस्त पुराणों में सभी ऋषियों ने, सबने कहा है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता। स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, उनके मुख पद्म से जो निकली है गीता, वही सर्वश्रेष्ठ है। अन्य शास्त्रों का यथा समय, यथा प्रतिभा, यथा रुचि, यथा सामर्थ्य अध्ययन तो करना ही चाहिए सभी शास्त्रों का, लेकिन सार सबका है वो गीता में है। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, अर्थात बारंबार पढ़ना चाहिए, उसका
पठन पाठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। सुगीता अच्छी तरह उसे जैसे गीत कंठस्थ होते हैं उस तरह कंठस्थ कर लेना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ सदा कहा गया है कि बचपन से ही बच्चों को कम आयु से ही किशोरावस्था में ही गीता पूरा पहले कंठाग्र करा देना चाहिए, पठन पाठन के द्वारा स्मरण करा दीजिए। जब स्मरण हो जाएगा तो बाद में फिर उसका अर्थ धीरे धीरे उचित वय में उसे उसके गुरु, उसके शिक्षक, उसके आचार्य मार्गदर्शन करते रहेंगे। फिर ध्यान से, निधिध्यासन से, साधना से वो और उसको हृदयंगम कर लेगा। तो गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभश्च मुख पद्मात् विनिश्रुता। यह श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य। सबसे सरल तरीका है कि जो गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता है तो अनेक आकारों में वो सर्वत्र सुलभ है, हम सभी जानते ही हैं। उसे खरीद लीजिए। पहले तो वो बहुत सस्ते में मिलती थी, अभी भी जैसा समय है उसके अनुसार बहुत सस्ती ही है। हमने तो इसकी बहुत सी प्रतियां किशोरावस्था में, युवावस्था के आरंभ में खरीदी और बेची हैं। तो 6 आने में खूब खरीदते थे, अब 12 रुपये हो गया है। तो उसमें जो उसका महात्म प्रारंभ में कहा है, पहले उसका पाठन कर लेते हैं। गीता शास्त्रम विदम पुण्यम यह पठेत प्रेता पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्यो मुख पद्माद् विनिश्रुतः। भावतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्षाद् विनिश्रुतम्। गीता गंगोत्कंपित्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य पूजा। गीता शास्त्रम विदम पुण्यम यह पठेत प्रेतः पुमान। इस पुण्य शास्त्र भगवद गीता को जो नित्य पढ़ता है व्यक्ति, वह भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है और भय शोक से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो गीता अध्ययनशील हो और प्राणायाम संध्या आदि का अभ्यास करे, उसको पूर्व जन्म के पाप भी उसके क्षय हो जाते हैं। हम लोग नित्य जब जल से स्नान करते हैं तो शरीर का मल धुलता है, उसी प्रकार संसार का जो मल हमारे चित्त और बुद्धि में व्याप्त है वो गीता के पवित्र जल से, गंगा जल से स्नान करने से नष्ट होता है। इसीलिए इसी का मनन करना चाहिए, गीता सुगीता कर्तव्य, क्योंकि ये महाभारत रूपी अमृत का भी सर्वस्व है और भगवान विष्णु ने स्वयं इसको कहा है। इसीलिए गीता ज्ञान गंगा का जल पीकर पुनर्जन्म नहीं होता, आप भव बाधा से, भव सागर से तर जाते हैं। सर्वोपनिषदों का वो इसका अर्थ हमने बताई दिया। और अंत में स्वाभाविक है, वो कहते हैं कि भाई जैसे सभी नदियां सागर में जाती हैं, ऐसी सभी प्रकार की पूजा अर्चना आदि, अगर वो पूजा अर्चना देवता की है, इसको भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, फिर वो अन्य प्रसंग हो जाएगा। आगे बताएंगे कि हमारे यहाँ जब फिरंगी लोग आए और उन्होंने जितना घपला मचाया, उनके चेले उनसे भी बढ़कर घपला मचाने वाले हो गए और पाप के पक्ष में हमारे वेदों का, उपनिषदों का, गीता का कोई एक अंश उठा लेते हैं और उसको कहने लगते हैं। तो जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि जिस प्रकार सभी जल जो हैं वो समुद्र में मिलते हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार की पूजा अर्चना अंततः भगवान को ही प्राप्त होती है। तो इसका कुछ लोगों ने हमारे यहाँ बहुत ही गलत अर्थ कर लिया। उन्होंने कहा कि तो फिर अगर इबादत होगी मुस्लिम ढंग की या क्रिश्चियन ढंग की प्रेयर होगी तो वो भी भगवान को जाएगी। ये तो कहीं नहीं कहा है, क्योंकि जो भगवान का वर्णन है हमारे शास्त्रों में, पर ब्रह्म का, कण कण व्यापी परमात्मा का,
उसके अनुसार तो सातवें आकाश में बैठा हुआ कोई अस्तित्व जो है उसको वो परमात्मा तो नहीं कहा जाएगा, वो तो गॉड है या अल्लाह है, जो भी है। तो वो हमारे यहाँ जिस प्रकार भूत प्रेत आदि का वर्णन होता है, कुछ उस तरह का वर्णन हो गया, जो कण कण में व्याप्त नहीं है, जो भेदभाव करता है अपने उपासकों और अन्य के उपासकों में, और जो सबकी आत्मा में विराजमान नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। और इसीलिए उसकी क्रिश्चियन चर्च में प्रेयर करने वाले या मस्जिद में इबादत करने वाले, वो कोई हमारे द्वारा जो शास्त्रों में सनातन धर्म में जिन परमात्मा का ध्यान और कीर्तन और गायन करने कहा गया है, पूजा और वंदना करने कहा गया है, उनसे उनका कोई संबंध नहीं। और मुस्लिम इबादत या क्रिश्चियन प्रेयर से भगवान को कुछ भी, भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, कुपित ही हो सकते। इसलिए जिन लोगों ने इस विषय में भ्रम फैलाया कि पूजा तो सब पूजा है, चाहे मुसलमानों के ढंग से करो चाहे क्रिश्चियन के ढंग से, वो अगर वो झूठे हैं, और अगर महा झूठे धूर्त नहीं है तो मूर्ख, क्योंकि वो तो चीज अलग है ना। सातवें आसमान में बैठी हुई कोई सत्ता परमात्मा नहीं है, और वो उसका परमात्मा से एक तरह से विरोध है, प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और सबको कहते हैं कि वो हमारे अंश हैं, और वो कहते हैं नहीं, जो इस इबादत को मानेगा, जो इस प्रेयर को करेगा, केवल वो पवित्र है, बाकी सब नरक में जाएंगे। तो परस्पर विरोधी हैं। तो हमारे शास्त्रों का जो अत्यंत उदात्त करुणामय और संपूर्ण मानवता के लिए निर्वचन है, कथन है, उपदेश है, उसको गलत ढंग से प्रस्तुत करना भी एक पाप है। हमारे यहाँ ऐसा पाप गांधी आदि ने किया, उसके बाद आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। एक दूसरा संदर्भ भी है, उसका एक और उदाहरण देने, आजकल किसी समय किसी भक्त ने, किसी सन्यासी ने, किसी महात्मा ने उच्च आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर जहां देखो वहां नारायण नारायण ये गा दिया है ना, माता नारायण, पिता नारायण, गुरु नारायण, सब नारायण, जहां देखो वहां नारायण नारायण। आजकल मंदिरों में ऐसे गा रहे हैं। अब उसको गाते गाते लोग क्या है, अगर उसके साथ आप धर्म ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि ये तो मोक्ष शास्त्र का अंग है या मोक्ष साधना का अंग है कि जहां देखो वहां नारायण नारायण। सब लोग थोड़े उस स्तर पे पहुंच सकते हैं, वो तो बहुत ही उच्च स्तर है। और आपने उसका रोज गायन कर लिया और धर्म का ज्ञान नहीं पाया, कर्तव्य अकर्तव्य, पुण्य पाप, मित्र शत्रु विवेक नहीं पैदा हुआ, तो जहां देखो वहां नारायण नारायण। तो जो हमको मारने आता ही आ रहा है, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म के वध की नित्य घोषणा करता है, आकांक्षा करता है, उद्घोषणा करता है, वो सब भी नारायण है, क्या कहें। तो इसीलिए कहा गया है कि परिमित तरम ही वाक, अपरिमित तरम ही मन, और वाणी की सीमा है। वाणी के द्वारा एक बार में एक ही कथन हो सकता है, जबकि मन एक साथ बहुत सारी चीजों को सोच और देख लेता है। और जो शास्त्र हैं वो तो और परा वाक की अभिव्यक्ति हैं, तो उनका अर्थ और गहरा होता है। तो जब हम लोग उनको वैखरी वाणी में बोलते हैं, तो अगर आप सुयोग्य गुरु के मार्गदर्शन में उनको नहीं सुन रहे हैं, आपका व्यापक ज्ञान नहीं है, आप तारतम्य नहीं जानते, संदर्भ नहीं जानते, तो उससे आपको भ्रम होगा और अनिष्ट होगा, और आप पाप के गर्त में फंस जाएंगे। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार जब वाणी में व्यक्त होता है तो उसकी सीमा होती है, पूरा कथन उसमें नहीं आ पाता। बहुत से कथन, बहुत से अंश, बहुत सी अर्थक छवियां, बहुत से अभिप्राय उसमें रह जाते हैं, नहीं व्यक्त हो पाते। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इसीलिए जो ज्ञान की बातें हैं वो गुरु से ही सुनिए, गुरुमुख से सुनिए, और फिर बार बार पढ़िए, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य लेखिए, बार बार शास्त्रों का श्रवण करिए, मनन कीजिए, और ये मान के चलिए कि हमसे चूक हो सकती है, हम हो सकता है कि ठीक नहीं समझ रहे हो, तो ये सदा ही ध्यान रखना चाहिए। तो आज का जो विषय है श्रीमद् भगवद गीता में प्रतिपादित जीव मीमांसा या आत्म मीमांसा, ये संपूर्ण गीता जी में ही है, लेकिन सबसे अच्छा उसका सार जो है वो अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 15 श्लोक 7 से श्लोक 16 तक है। तो इसको आप अपने पास अगर आप भगवद गीता रखते हैं तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। अभी यहाँ भी उसको पढ़ते हैं, तभी उसका अर्थ स्पष्ट होगा। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं मधाशाकं मश्वत्थं प्राहुरव्ययम्
छंदांसि यस्य पर्णानि यस्थं वेद तवेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः पृष्ठा पुराणी निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्त सुख दुख संगैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये हो गए प्रारंभ के 6 श्लोक जो भगवान कहते हैं। इसके बाद 7वें श्लोक से जो कह रहे हैं वो आज का विषय। श्री भगवान क्या कहते हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रान्तीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्य अकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा यदादित्य गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्थिताहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत तद्वेद विवेद वेद विदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 का 7 से 16वें श्लोक में आत्मीमांसा का विशेष प्रतिपादन हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जीवलोक में जीवात्मा जो है वो मेरा सनातन अंश है। ये जीवात्मा प्रकृतिस्थ मन और ज्ञानेंद्रियों को अपने साथ कर्षित कर अगले शरीर में वैसे ही ले जाता है जैसे वायु गंध को खींचकर बहा ले जाता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात्। जैसे वायु गंध को बहा के ले जाती है उसी प्रकार यह जीवात्मा प्रकृतिस्थ मन और ज्ञानेंद्रियों को अपने साथ कर्षित कर अगले शरीर में ले जाता है। उन्हीं ज्ञानेंद्रियों यानी नाक कान आंख जिह्वा और त्वचा को तथा मन को अधिष्ठान बनाकर जीवात्मा विषयों का अगले शरीर से भी सेवन करता है। इस सूक्ष्म त्रिगुणात्मक प्रक्रिया को यानी सच रज और तम से समन्वित इस प्रक्रिया को ज्ञान नेत्रों से ही ज्ञानी जन देख पाते हैं। विमूढ़ लोग इसे कभी देख ही नहीं पाते। योगी जन साधना द्वारा इस आत्मस्थ आत्म तत्व को जानते हैं। फिर वो आगे कहते हैं यदा जित्तगतम तेजो जगत भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य चंद्रमा और अग्नि का तेज भी वस्तुतः मेरा ही तेज है। भगवान कहते हैं मैं अपने ओज से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। रसात्मक सोम भी मैं ही हूँ और मैं ही औषधियों वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। प्राण और अपान से संयुक्त जो वैश्वानर है वह वैश्वानर अग्नि बनकर मैं
भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, इन 4 विधियों से अन्न को पचाता हूँ। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 विधियों से अन्न को पचाता हूँ। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित अंतर्यामी हूँ और बहिर्यामी भी हूँ, बाहर भी हूँ। स्मृति, ज्ञान और अपोहन की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो मेरी ही शक्ति से चलती हैं। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कहा है ना। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहिमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन है, उहापोह की क्षमता है। ये सब मेरी ही शक्तियां हैं, मेरे द्वारा ही ये शक्तियां चलती हैं। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा मैं ही प्रतिपादित हूँ, प्रतिपाद्य परम सत्ता हूँ। और वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, जो वेद वेदता बनता है वो मेरी ही कृपा से है। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। ऐसे क्षर और अक्षर 2 प्रकार के पुरुष इस लोक में है, कहते हैं ना। द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वौ इमौ, द्वाविमौ हो गया संधि से। इस लोक में 2 प्रकार के पुरुष हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। ये समस्त जो प्राणी हैं वो क्षर पुरुष है, और जो कूटस्थ चैतन्य सत्ता है, परम सत्ता, वो अक्षर पुरुष है। तो यही पुरुष और परम पुरुष, आत्मा और परमात्मा, इनका वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम शिष्य कहेंगे। और फिर उसके बाद उससे भी परे जो अवर्णनीय परम सत्ता है वो ब्रह्म। तो ये क्या बता रहे हैं, ये उन्होंने वर्णन कर दिया। तो इसका अर्थ है कि जो जीव है वो ईश्वर का सनातन अंश है। तो ईश्वर का सनातन अंश जो है, भगवान कहते हैं कि मेरा ही अंश है। ममई वांशो जीव लोके, इस जीव लोक में सनातन जीव भूत मेरा ही अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भूत होकर मेरा ही अंश, मेरा ही सनातन अंश इस जीवलोक में है। ये जो जीव लोक है, जीवों का जो लोक है, बहुत सारे लोक हैं, इनका आगे शास्त्रों की और चर्चा होगी, तब चर्चा करेंगे। हमको जो दिखता है वो तो जीवों का ही लोक है। तो जो जीवों का ये लोक है, इसमें जो जीव है वो मेरा ही सनातन अंश। और अपने ओज से मैं ही समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, भगवान अच्छे से बता रहे हैं। रसात्मक सोम, सोम जो है, जो सबका रस है, उसका सार, ये दार्शनिक पद है। तो सोम जो है रसात्मक है, सोमो भूत्वा रसात्मका, तो मैं रसात्मक सोम हूँ। रसात्मक सोम अर्थात सब प्रकार का जो आधारभूत रस है, जो जीवन को, जगत को पोषित करता है, तो रसात्मक सोम भी मैं ही हूँ। और मैं ही औषधियों और वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। पुष्णामि चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मक। प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम, प्राण और अपान से संयुक्त होकर 4 प्रकार से भोजन को मैं पचाता हूँ। 4 प्रकार कौन है? भक्ष्य, हम खाते हैं, भोज्य, और इसके बाद लेह्य, लेह्य और चोष्य, चूसते हैं, लीलते हैं, अथवा जो द्रव, थोड़ा द्रव जैसा जो भोजन है वो लेह्य हो गया है। तो भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, इन 4 विधियों से अन्न पचाता हूँ। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित अंतर्यामी हूँ। स्मृति, ज्ञान और अपोहन को की प्रक्रियाएं मेरी ही शक्ति से चलती हैं। मैं ही वेदों में प्रतिपादित परम सत्ता हूँ। समस्त प्राणियों के शरीर नाशवान है, शरीर जो है वो नाशवान है, लेकिन मैं अविनाशी सबके भीतर स्थित हूँ। तो ये जो जीवात्मा है वो अविनाशी है। तो जो शरीर है वो तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है, लेकिन शरीर के परिवर्तन का भी बताया है, कैसे चलेंगे, प्रारंभ में ही बताया है कि शरीर, क्योंकि प्रारंभ में क्या कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, पुराने कपड़ों को
त्याग कर जैसे मनुष्य नए कपड़े लेता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे अपर नए दूसरे नए कपड़ों को जीव ग्रहण करता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार जीर्ण शरीरों को छोड़कर नवानि संयाति। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्य शरीरों की ओर देही यानी देह साथ में जाता है। तो ये बताया है ना, इस प्रकार संसार में जीवात्मा मेरा ही अंश है। जीव भूता सनातन, ये जो जीव है ये मेरा सनातन अंश है, ये भगवान स्पष्ट करते हैं। सनातन अंश का क्या अर्थ हुआ? ऐसा नहीं है कि किसी समय जीव भगवान का अंश था, वर्तमान में नहीं है या भविष्य में नहीं रहेगा, नहीं। सनातन, प्रत्येक जीवात्मा सदा से भगवान का अंश था, है और रहेगा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, जीवलोक में जीव जो है वो मेरा सनातन अंश है। तो फिर जीव क्या है? जीव भगवान का सनातन अंश है, ये सदा स्मरण रखना चाहिए। इसलिए जो वस्तुतः गंभीर आत्मविमर्शा है वो तो ये है कि आत्मा जो है वह निरंतर मुक्त है। आत्मा का, लोग कहते हैं ना हमको मुक्ति चाहिए, तो आत्मा की मुक्ति तो, आत्मा तो सदा ही मुक्त है। इसी को भगवान शंकर ने कैसे समझाया है? आदि शंकराचार्य भगवान ने, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थ दृष्टि तो ये है कि न निरोध होता, न उत्पत्ति होती, न आत्मा का कभी बंधन होता और न ही आत्मा की मुक्ति होती। तो मुक्ति का अर्थ है बुद्धि को आत्मा का ज्ञान हो जाना, प्रकाश हो जाना। बुद्धि में आत्मज्ञान दीपित हो जाना, प्रकाशित हो जाना, यही मुक्ति है। और जब तक बुद्धि में आत्मज्ञान नहीं है, अनात्म ज्ञान है, अनात्म जगत से उसे तादात्म्य है, मोह है, भ्रम है, तदाकारिता है, तब तक बंधन है। तो बंधन और मोक्ष जो क्या है, दोनों बुद्धि के गुण। बंध भी और मोक्ष भी बुद्धि गुण है। आत्मा का न बंधन होता है न ही मोक्ष, ये भगवत गीता अच्छे से प्रतिपादित करती है। तो एक तो ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि आत्मा का कोई बंधन नहीं है और इसलिए आत्मा की मुक्ति भी नहीं होनी है, वो तो सदा मुक्त है। क्योंकि ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, आपकी आत्मा सदा मुक्त है। और बहुत से लोग ऐसे तामसिक हैं कि इसी में कुछ हो जाएंगे कि तो मेरी तो आत्मा सदा मुक्त है, फिर मुझे और क्या करना है। हाँ, आत्मा सदा मुक्त है, पर आपकी बुद्धि मुक्त नहीं है, आपका मन मुक्त नहीं है, आपका देह मुक्त नहीं है, आपकी इंद्रियां मुक्त नहीं है, और आपका सारा जगत व्यवहार तो आत्मा से नहीं चलता ना। आत्मा का तो कोई माता नहीं होता, कोई पिता नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती, कोई पति नहीं होता, कोई भाई नहीं होता, कोई भाभी नहीं होती, कोई चाचा चाची फूफा फूफी मामा मामी कुछ नहीं होता, शत्रु नहीं होता, मित्र नहीं होता, सब तो सांसारिक है ना। और ये सारे संबंध सांसारिक का अर्थ क्या हुआ? बुद्धि के स्तर पर अपने धर्म पालन के लिए आपका जो बौद्धिक व्यवहार है उसके स्तर पर, आप जहाँ जन्म लिए हैं उसके प्रति जो आपका स्वधर्म है उसके स्तर पर, ये सब मित्र शत्रु होते हैं। ये सब गहन बातें हैं, ये जानना चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो जिसका जो विषय नहीं है वो आजकल हिंदुओं में खासकर अराजकता है। वैचारिक अराजकता से ज्यादा आध्यात्मिक अराजकता है। चाहे जो बोलता है, मैं नेताओं को खूब सुन रहा हूँ, अत्यंत आसक्ति से भरे, सब प्रकार से भोग विलास में लिप्त, तो पैसा खाने वाले, जो उनकी भाषा में भ्रष्टाचारण है, हमारी भाषा में, साथियों की भाषा में जो भ्रष्टाचारण है उसमें तो बहुत ही व्यापक इस समय जो मध्य वर्ग है वो भ्रष्ट है। क्योंकि उसमें तो शराब पीना और जो अभक्ष है उसका भोजन करना, अनुचित आहार विहार की मर्यादाओं का उल्लंघन, व्यवहार की मर्यादाओं का उल्लंघन, स्वधर्म का पालन न करना, सभी कुछ भ्रष्टाचार। लेकिन जो आधुनिक कानून बने हैं उसमें पैसा खाने को कानून के अनुसार न चल के उसमें बीच में, या कानून के अनुसार चलते दिख के भी चुपके से कानून के अनुसार अपना काम करने के लिए भी पैसा ले लेना, जबकि वो आपकी कानूनन आपकी पात्रता नहीं है कि आप कानूनन जो ड्यूटी पालन कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, तो उसके लिए ही आपको पद में रखा गया है, अलग से पैसे नहीं लेना। उसको शिष्टाचार कह दिया विनोबा भावे ने, इसीलिए व्यंग में
कि भाई ये तो पार्ट ऑफ ड्यूटी इस रूप में है कि वो करना ही है, लेकिन उसके लिए पैसे ले लिया आपने, तो उसने दे दिया सिस्टम है, आपने ले लिया, तो वो तो भ्रष्टाचार ना होकर शिष्टाचार हो गया है वर्तमान में। तो उस तरह से तो उन्होंने केवल कानून की मर्यादा और परिधि के बाहर एक्स्ट्रा लीगल एक्टिविटी को भ्रष्टाचार कहा है। पर वो भ्रष्टाचार भी सब नेता करते हैं, ज्यादातर शायद अपवाद, शायद संपूर्ण भारत में मोदी जी जैसे 2-4 लोग हों जो नहीं हो भ्रष्ट, बाकी तो सभी भ्रष्ट हैं, सब जानते हैं। ऐसे ही भ्रष्ट नेता खूब भाषण देते हैं, सियाराम में सब जग जानी, हाँ? और निज प्रभु में देखें जगत कासन करें विरोध। अरे तुम तो अपनी पार्टी के ही प्रतिस्पर्धी से विरोध करते हो, उसको हरा देने, मरवा देने, जेल में डालने, बांध देने, बदनाम कर देने के षड्यंत्र करते रहते हैं। निरंतर भ्रष्टाचार और षड्यंत्र में लिप्त राजनेता भी भाषण देते हैं कि सियाराम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, तो वो तो स्वयं में पाप है। ये राजनेताओं का के स्तर के कथन नहीं है। राजनेता को सदा और गृहस्थ को भी सदा शत्रु मित्र विवेक से संपन्न होना चाहिए। अपना कौन है, पराया कौन है, इसके विवेक से अगर आप संपन्न नहीं है तो आप पापी हैं, आपको धिक्कार है, आप मर्यादा शून्य है, आप अमर्यादित, अशिष्ट और अनाचारी हैं। ये इस समय कुशिक्षा के कारण बहुत फैला है। कोई दुष्ट आपके घर आए, वो कहेंगे भाई गेस्ट हैं, अरे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव। अरे मूर्ख, अतिथि किसको कहा गया था? जो अपने लिए नहीं पकाता खाता, ऐसा सनातन धर्म की ज्ञान साधना में निरंतर रत ब्राह्मण बिना पहले से सूचना दिए या बिना आपके द्वारा बुलाए भोजन के समय आपके द्वार आ गया, तो वो अतिथि, उसको कहा है अतिथि देवो भव। आपके भाई भौजाई मित्र नाते, इनको अतिथि नहीं कहते, वो अंग्रेजी का गेस्ट कहते हैं। आप मेहमान उर्दू और अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है, हमारे यहाँ तो अतिथि है ही नहीं है। फिर वो हमारे कुछ है, कोई रिश्तेदार है या मित्र हैं या परिचित है, उनके लिए सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे भाई हैं, चाचा है, ताऊ है, बहन है, भाभी, जो भी संबंध है, और नहीं तो हमारे मित्र हैं अथवा सम्मानित हैं नगर के या देश के या फलाने। अतिथि नहीं है, कोई अतिथि नहीं है। अतिथि केवल वह ब्राह्मण है जो केवल सनातन धर्म की ज्ञान साधना के लिए ही जीवन को समर्पित किए हैं, जो स्वयं नहीं पकाता और भोजन के समय आपके द्वार पर उपस्थित है, वो अतिथि। अतिथि देवो भव का कुल अर्थ होता है। मूर्खों ने क्या कर दिया, अरे साहब वो आए हैं रूस के राजदूत और वहां के राष्ट्रपति, वो सब हमारे अतिथि है। कोई अतिथि नहीं है भाई, गेस्ट है। राजपुरुष के यहाँ जाता है किसी राजकीय प्रयोजन से, वो अतिथि नहीं, उसके साथ उसका सत्कार करिए, आदर करिए, लेकिन उसके लिए ये वाक्य जोड़ देना अतिथि हैं, अतिथि जो, वो पाप है, महापाप चल रहा है भारत में, राजनीति में खासकर झूठ। और संपूर्ण विश्व को हम वो मानते हैं, हैं? तो विश्व को मानते हो तो फिर भारत राष्ट्र को अलग क्यों बनाए हो, विकसित कर दो, और तुम इसका चुनाव क्यों लड़ते हो? कोई भी आ जाए सभी तो है ना। निज प्रभु में देखें जगत, सियाराम में सब जग जानी, तो आपने नामांकन पत्र क्यों भरा, चुनाव क्यों लड़ते हैं, क्या जरूरत है? कोई भी आ जाएगा, कोई भी एमएलए हो जाएगा, कोई भी एमपी, कोई भी राज्यपाल, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी केंद्रीय मंत्री, कोई भी हो जाएगा, आपको क्या दिक्कत है? सियाराम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाने, तो आप बन जाओ भैया। फिर आप क्यों चाहते हैं कि हम राजधानी में जाएं, प्रांत की राजधानी, राष्ट्र की राजधानी? सियाराम में सब जगह ना, तो आपका गांव और आपका घर भी तो राम में है। तो ये पाखंडी, राजनीति में पाखंडी और पापी बहुत भग गए। हमारे भोपाल शहर में भी ऐसे पापी पाखंडी भरे पड़े हैं। सियाराम में सब जग जानी, अरे भाई ये राजनेताओं के लिए खत्म नहीं, ज्ञानियों अध्यात्म पुरुषों के लिए। अनाचार, वैचारिक अराजकता और पापाचार बढ़ गया है। तो इसको जानना चाहिए कि वस्तुतः है शास्त्र क्या कहते हैं, एक। और दूसरी बात, आत्मा से जगत व्यवहार नहीं होता। आत्मा तो सर्वव्यापक, उसमें क्षमता है क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। अगर आपने योग साधना कर ली तो किसी क्षण आप किसी दूर दूर देश की बात भी जान सकते हैं, दूर जा सकते हैं। तरह तरह की सिद्धियां हैं, फिर उन सिद्धियों को भी छोटा माना गया है, उनसे भी ऊपर आप सीधे परमात्मा का ही अंश हो जाएंगे। वो एक अलग धरातल है, अलग दुनिया कह लीजिए, अलग लोक है, अलग स्तर है, चेतना का भिन्न स्तर है। अध्यात्म के उच्च स्तरीय कथनों को लौकिक व्यवहार के जगत में नहीं लाना चाहिए, वो पाप है।
तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, इस जीवलोक में जो जीव है वो मेरा ही सनातन अंश है, उसका न कभी बंधन होता न कभी मोक्ष होता। आत्मा के मोक्ष की आप कामना मत करिए, क्योंकि तब आप एक मूर्ख होंगे। मोक्ष होना है आपकी बुद्धि का। तो बुद्धि कैसे चलती है, बुद्धि में क्या दोष होते हैं, क्या गुण होते हैं, सात्विक बुद्धि कौन सी है, राजसी बुद्धि कौन है, तामसिक बुद्धि कौन है, इसीलिए गीता में ये सब बताया है। मन क्या है, पुण्य और पाप क्या है, सबको जानना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है कि बस बस हमने तो जान लिया, बस आत्मा परमात्मा है और मैं मेरे भीतर भी परमात्मा है, आप मगन हो गए तो उससे आप तामसिक हो गए, फिर आप सुअर हो गए या कुत्ता हो गए, घर पर घूमने वाला। सब कुछ जानना पड़ेगा। भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया है, आपको इंद्रियां दी हैं, मन दिया है और बुद्धि दी है, और बुद्धि में इतनी क्षमता, इतने आयाम एक साथ। आप विज्ञान, कविता, दर्शन, राजनीति, संगीत, एक ही व्यक्ति कई बार कई कई अनुशासन होता है जान लेता है। फिर विद्या में भी विज्ञान के इतने सारे विषय है, उसमें से कोई एक विषय में, कोई 4 विषय में दक्ष हो जाता है ना। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, सभी चीजों में, जीव विज्ञान। फिर भौतिक शास्त्र के भीतर भी कितनी कितनी शाखाएं हैं, क्वांटम भौतिकी, कितने प्रकार के भी अंग हैं, गणित के कितने अंग हैं। फिर साहित्य है, कला है, नाट्य है। साहित्य में भी कोई कवि बहुत अच्छा है, गद्य के विषय में उतना दक्ष नहीं है, कोई कहानी में निपुण है, कोई व्यंग में निपुण है, नाटक में, या एक एक क्षेत्र के अनंत है। ये सब बुद्धि का विस्तार है। और इसको सोचना कि सब ऐसे ही, सब एक ही है और सब आत्मा परमात्मा, भाई सब बुद्धि के खेल है। ये आत्मा आदि की बातें आत्म तत्व को जानने के लिए, अध्यात्म जगत को जानने के लिए। लोक व्यापार बुद्धि और मन से चलता है, व्यवहार से चलता है, कुल समाज, देश, राष्ट्र, राज्य की परंपराओं से चलता है, विधि से चलता है। जैसे आजकल अरबों की नकल में कानून कहते हैं, फारसी का शब्द है कानून, कोई कहते हैं अरबी का शब्द है, भारत का तो शब्द नहीं है। कानून का शासन है, बड़ी शान से सब कहते हैं, जैसे मुसलमान हो गए हैं। हमारे सारे ही नेता या तो मुसलमानों की भाषा बोलते हैं या ईसाइयों की। कानून का शासन है, कानून कोई भारत का शब्द है, विधि का शासन है। तो ये जो विधि को जानना पड़ेगा, कौन सी विधि सही है। विधि भी पाप में होती है, पुण्य में होती है। हिरण्याक्ष की भी तो एक बुद्धि थी, विधि थी। हिरण्यकश्यप की, रावण की भी विधि थी। ऐसे राक्षस राजा हुए हैं कि इस राज्य में जो भी होगा वो सबसे पहले मेरे द्वारा भोग्य है, या केवल मेरी वंदना करो, मेरी स्तुति करो, किसी अन्य का नहीं करो। तो वो भी एक विधि ही है। पापिष्ट और दुराचारी राजाओं का भी एक कानून होता है, एक विधि होती। तो विधि सही है कि गलत है, ये कौन देखेगा? ये शास्त्र देखेंगे, परंपरा देखेगी, लोक देखेगा, ज्ञानी देखेंगे। तो इस तरह जानना चाहिए कि मोक्ष और बंधन जो है वो बुद्धि के गुण हैं, और बुद्धि को मनुष्य को जानना पड़ेगा। क्योंकि आप आत्मा के रूप में अवतरित नहीं है, न मैं आत्मा के रूप में ये बोल रहा हूं, न आप आत्मा के रूप में सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं इंद्रियों से, ये इंद्रियां शब्द को ग्रहण कर रही हैं। मैं बोल रहा हूं, आपके कान में शब्द जा रहे हैं, श्रोत्र चक्षु आपका जागृत है, उसके द्वारा मन उनको ले जाता है बुद्धि के समक्ष। आपकी बुद्धि प्रतिक्षण इतनी सब जैसा विद्युत गति से होता है। आपकी बुद्धि हर क्षण हमारा शब्द सुन रही है। फिर पहले से उसका कोई ज्ञान है, उसके मस्तिष्क में संचित कोई ज्ञान राशि है, कोई एक, जिसे आजकल की भाषा में कहेंगे फीडबैक है। आपके माइंड में पहले से बहुत सारा फीडबैक हो रखा है। उसके संदर्भ में आप देखेंगे, हाँ ठीक तो कह रहे हैं गुरुजी, नहीं नहीं ये तो बात कुछ जरा ज्यादा ही इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये सब पहले से आपके दिमाग में फीडबैक है, आपके मन में, आपके बुद्धि में, उससे आप तुलना करते हैं, तौलते हैं, ऊहापोह करते हैं, फिर सोचते हैं ये सही है या गलत। तो ये सब चल रहा है ना, सारा व्यवहार जो कुछ भी है, साहित्य, राजनीति, कला, कौशल, कृषि, वाणिज्य, घर द्वार, बाहर घर का सजाना, घर का बनाना, त्योहार मनाना, पर्व, ये सब कोई आत्मा मनाती है क्या? अभी दिवाली थी, फिर होली आएगी, तो आत्मा दिवाली होली खेलती है क्या? दिए आत्मा ने जलाए थे, प्रकाश आत्मा ने किया था? नहीं भाई, वो तो शरीर ने किया। शरीर ने इसलिए किया कि मन था, मन ने, मन और शरीर दोनों ने इसलिए किया कि बुद्धि ने कहा कि करो। हमारे लोक में प्रचलित है, फिर आनंदमय है, फिर उत्साहपूर्ण है, उत्साहपूर्ण है, फिर परंपरा से प्राप्त है ना। ये तो करना ही चाहिए। ये तो हमारा हिंदू होने का फिर अर्थ क्या है
हम तो ये सब क्या है, ये बुद्धि के स्तर के खेल है ना। हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, वो हिंदू धर्म का नाश करना चाहता है, हमको हिंदू धर्म की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि हमको इस कुल में, इस देश में, जिस देश जाति ने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। सब आपका फीडबैक है ना, आपको शिक्षा मिली है, आपको ज्ञान मिला है। तो सारा व्यवहार जो है बुद्धि के स्तर पर है, और बुद्धि के साथ मन है, इंद्रियां हैं, जैसा शुरू में उन्होंने कहा है ना, गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात् श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, है ना। इन सबसे बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्वाद की शक्ति, स्पर्श की शक्ति, गंध की शक्ति, ये सब शक्तियां आपको प्राप्त हैं। मन इनके द्वारा इसको ले जाता है बुद्धि के साथ, और फिर क्या होता है, आप हर शरीर में, इस शरीर में भी इन्हीं के द्वारा सेवन कर रहे हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, यही कहा है ना। मन और इंद्रियों को अपने साथ कर्षित कर अगले शरीर में वैसे ही ले जाता है जैसे वायु गंध को खींच कर ले जाती है। वहां ज्ञानेंद्रियों यानी नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा को और मन को अधिष्ठान बनाकर जीवात्मा विषयों का सेवन करता है। वहां आप कोई आत्मा नहीं बरत रही है, आत्मा किसके द्वारा कर रही है, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, अधिष्ठान के द्वारा। तो ये आत्मा जब तक इस तरह का भोग कर रही है तो संसार में वो एक भोगता है, अनमनता है, करता है, लेकिन परम तत्व की दृष्टि से वो बंधन में है, क्योंकि वो इन्हीं भोगों को अपना, वो उसका मूल रूप तो परमात्मा का स्वरूप है, उसकी अपेक्षा से, उसकी तुलना में ये बंधन है। फिर इसमें भी विविध स्तर है, कोई बहुत ही निकृष्ट किस्म के कर्मों में रस ले रहा है, कोई श्रेष्ठतर, कोई उच्चतर। ये पूरे संसार को जानना पड़ता है, जितनी आप में सामर्थ्य है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ज्यादातर भक्ति के नाम पे लोगों को शॉर्टकट चाहिए, तो मंद बुद्धि लोग ज्यादातर इसीलिए ऐसी भक्ति में जाते हैं कि बस गुरु जी ने कह दिया, हमने सुन लिया, बस अब तो क्या है, तो उनके लिए है। वो भी ठीक है, जिसमें जैसी पात्रता है। अगर तमस प्रधान है तो उतना ही पर्याप्त है। तो क्या कहा है, मोक्ष और बंधन बुद्धि के गुण है, जैसा मैंने बताया है। लेकिन वो बुद्धि इंटेलेक्ट नहीं है। इन दिनों इंटेलेक्ट को बुद्धि मान लेते हैं, तो बुद्धि इंटेलेक्ट नहीं है। माइंड का, ब्रेन का जो एक खास फंक्शन है इंटेलेक्ट, वो बुद्धि नहीं। बुद्धि जो है चरम अस्मिता रूप है। ये योग दर्शन में हमने थोड़ा सा बताया था, दृक दर्शन शक्ति और एकात्मता एवं अस्मिता। दृक शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मता ही अस्मिता है। तो बुद्धि चरम अस्मिता रूप है। मूल अस्मिता क्या है, बुद्धि है, जो महत्त्व और बुद्धि जिनको हम समझाते हैं शास्त्र हमारे। क्योंकि देखने की शक्ति और जिसको आप देख रहे हैं, दोनों में एक आत्म संबंध हो जाता है, उसे अस्मिता कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब इस समय जब ये मैं कहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, तो वस्तुतः मेरी वाणी बोल रही है। वो वाणी मन और बुद्धि से चलकर बोल रही है। बुद्धि में जो संचित ज्ञान है अब तक, उसके आधार पर और बोलने की इच्छा के आधार पर बोल रही है। तो इतना सब विस्तार से नहीं करके व्यवहार में कह देते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, पर कोई आत्मा तो नहीं बोल रही ना, आत्मा को क्या आवश्यकता है बोलने की। तो व्यवहार के से डरिए मत, शॉर्टकट मत तलाशिए। आपको मानव जन्म मिला है तो विराट कर्मों के लिए, विराट पुरुषार्थ के लिए, व्यापक ज्ञान के लिए। शॉर्टकट मैंने कि नहीं नहीं, अरे ये तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। और ये सब जगह होता है। इस समय कुशिक्षा के कारण हिंदुओं के मन विशेषकर, और वैसे संसार भर में पहले से ही था, भारत में इतना नहीं था, भारत में जन जन को बहुत ज्यादा बुद्धि थी, अब वो कुशिक्षा के कारण कम हो गई है। अन्यथा तो सब यही है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो तमस से ही फैलते हैं ना। जिसकी बुद्धि कमजोर होगी वही इतनी जल्दी मान लेगा कि बस हमारा ही मजहब, हमारा ही रिलीजन एकमात्र रहने लायक है, बाकी सबको हम नष्ट कर देंगे। तो तामसिक और बुद्धिहीन दोनों के विचार। तो उसी प्रकार बुद्धि का शॉर्टकट ढूंढना या भक्ति का भी शॉर्टकट ढूंढना, ये तमस का लक्षण है कि बुद्धि कम है।
तो बस भजन कर लेंगे, गुरु जी ध्यान कर लेंगे, उतनी ही बुद्धि है। लेकिन अगर आप युवा हैं अथवा समर्थ हैं, बुद्धि समर्थ है, तो ज्ञान की व्यापकता को भी जानिए। और अगर आपको केवल संसार में अब कोई रुचि नहीं है, तो इसका मतलब पूर्व जन्म में आपने जितनी सामर्थ्य थी आपके इंद्रियों की, प्राणों की, मन की, उतना भोग कर लिया है और अंत में इस निष्कर्ष तक आ गए हैं कि ये सब भोग जो है ये वो नहीं है जो परम ज्ञान है, तो आप उसमें जा रहे हैं, तो वो तो बात ही अलग है। तो फिर आप बहुत ही उच्च स्तर की जीवात्मा है। लेकिन जब तक आपको इन संसार में रुचि है, तब तक आपको ज्ञान की विराट साधना करनी पड़ेगी। अपना अनुशासन, अपना क्षेत्र, उन सब के बारे में विपुल ज्ञान की साधना करनी पड़ेगी। तो ये जान लीजिए, है ना। तो बुद्धि जो है वो केवल इंटेलेक्ट नहीं है, आत्मा का स्वरूप भी बुद्धि के ही द्वारा अंत में जानते हैं। बुद्धि को शोधन करते करते जान लेते हैं, इदम नमम, ये नहीं है, ये नहीं है, ये केवल शरीर नहीं है, मैं केवल स्कूल का नहीं हूँ, मैं केवल इस जाति या संप्रदाय का नहीं हूँ, मैं केवल इस राष्ट्र का भी नहीं हूँ, मैं केवल इस भौतिक जगत का भी नहीं हूँ, उससे उच्चतर सूक्ष्म लोग हैं, उन सबसे अपना संबंध जानने की जिज्ञासा होती है। फिर जब दिखने लगता है तो उसको और अच्छे से जानने की तपश्चर्या की प्रवृत्ति होती है, तो बुद्धि का शोधन होता जाता है। बुद्धि का शोधन करते करते एक बार साधना करते करते आत्मस्वरूप दिख जाता है। तो बुद्धि के द्वारा ही आत्मस्वरूप का भी ज्ञान होता है। बुद्धि ही चरम अस्मिता रूप है। बुद्धि का लय का अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व का लय। फिर वहां केवल आत्मसत्ता, केवल ब्रह्म सत्ता रह जाती है। समुद्र में बूंद समान यह अचरज काश्यप है, हिरन हार हिरण अपन आप ही आप है। तो वो तो अलग बात है। चेतना के समुद्र में आपकी आत्मा रूपी चेतना की बूंद या लहर विलीन हो जाती है। समुद्र में बूंद हिरान, यह अचरज कासों कहो। हिरन हार हिरान, ढूंढने वाला आप चले थे आत्मा परमात्मा को जानने, वहां आप खो गए, क्योंकि वहां आत्मा परमात्मा जैसे भेद ही नहीं है। तो वो एक अलग स्तर। हिरन हार हिरान आपन आप है ना, तो वो तो अलग स्तर है। लेकिन संसार में आप बुद्धि से ही सब करते हैं। बुद्धि ही चरम अस्मिता रूप है। बुद्धि दृष्टा है और आत्मा के चैतन्य से, आत्मा के प्रकाश से बुद्धि देखती है। तो इसीलिए कहा है कि जो जीव है, आत्मा जो है वो मेरा ही सनातन अंश है। मम युवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। तो ये अच्छे से जानना चाहिए, है ना। आपको आत्मीमांसा के संदर्भ में ये सब जानना पड़ेगा। जो कुछ भी घटित होता है वो बुद्धि, मन और इंद्रियों के स्तर पर घटित होता है। जो कुछ भी इस संसार में हम देखते हैं वो, और जब तक जीवात्मा इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अपने को संतृप्त रखता है, अपने को तदाकार रखता है, अपने को एकाकार रखता है, तब तक उसके जीवन में भी वह सब घटित होता रहता है। क्योंकि तब तक उसे वो सब सत्य है, क्योंकि मैं बलवान हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं अनुमंता हूं, मैं सब कुछ भोग रहा हूँ। ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान अस्मि, आढ्यो भी जन्मानस्मि, को न्योति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता। आखिर प्रकृति का जब वर्णन आएगा गीता में तब बताएंगे। और ये भी कहा है कि उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। तो उस अर्थ में महेश्वर ही, जीवात्मा ही उपदृष्टा भी है, अनुमंता भी है, भर्ता भी है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है ना। बहुत ही विस्तार से और स्पष्टता से जानने योग्य है ज्ञान। कोई उसका शॉर्टकट नहीं है। कुछ शिक्षा के कारण सदा शॉर्टकट की तलाश में लोग रहते हैं। तो जो कुछ भी घटित होता है वो बुद्धि, मन और इंद्रियों के स्तर पर घटित होता है। और जब तक जीवात्मा इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से अपने को संतृप्त रखता है, तदाकार रखता है, एकाकार रखता है, तब तक उसके जीवन में वह सब घटित होता है कि मैं बलवान हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं बड़ा भारी विद्वान हूँ, मैं बड़ा भारी जिज्ञासु हूँ, मैं अनेक विषयों का अध्येता हूँ, मैं संगीतकार हूँ, मैं वादक हूँ, गायक हूँ, नर्तक हूँ, मैं अच्छा भोजन बना देता हूँ, मैं अच्छा स्वाद की मुझे बहुत पहचान है, गंध की मुझे बहुत पहचान है, रस की मुझे बहुत पहचान है, आदि आदि, क्योंकि वो तदाकार है।
तो और ये सबको है, बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े बलवानों से लेके अत्यंत गरीब जो है उसको भी यही लगता है कि मैं सब, जो भूखा मर रहा है वो सब भी बुद्धि से आत्मा को एकाकार करके देखने के कारण कई बार इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों से ही अपने को एकाकार करके देखते हैं। तो ये भ्रम हो जाता है, मैं ही गरीब, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो ऐश्वर्य संपन्न। दोनों की भ्रांतियां, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही, मुझे अभी साधना करनी है, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, दान देता हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, लेखक हूँ, वक्ता हूँ, श्रोता हूँ, शंकराचार्य हूँ, रामानुजाचार्य हूँ, रामभद्राचार्य हूँ, ये सब भी अगर ज्ञानी है तो ठीक है, और अगर मान लीजिए केवल उस आसन पर विराज गए और ज्ञानी नहीं है तो ये सब अहंकार का खेल है ना। उपदेशक हूँ, गुरु हूँ, शिष्य हूँ, शासक हूँ, प्रशासक हूँ, इसी को अपनी जीवात्मा की पहचान का गुण मान लेना ये भ्रम है। मैं शंकराचार्य पद पर विराजमान हूँ इसलिए मेरा ये कर्तव्य है, ये तो हुआ ज्ञान। और मैं शंकराचार्य, मैं रामानुजाचार्य, तो ये क्या है, इसको जीवात्मा की पहचान मान लिया, जबकि ये आपका स्वधर्म पालन के लिए प्राप्त ये दायित्व है। और ये शरीर आपको किन्हीं पुण्यों के कारण मिला है कि आपको सामान्य दायित्व नहीं है कि उधर भरण करें, कृष्णोदर परायण रहे, अभी तो आपको इतना महान दायित्व मिला है, शंकराचार्य का दायित्व। तो ये पिछले जन्मों के पुण्य के कारण आप अपने महान अस्तित्व में, महान चेतना के स्तर पर आए हैं। और वहां भी लग गया कि मैं हूं, ज्ञान नहीं है कि मैं नहीं हूं भाई, आत्मा नहीं है ये, जीवात्मा है। जीवात्मा किसी पद पर नहीं होता, जीवात्मा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होता, जीवात्मा सहित कोई बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीरधारी व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री के रूप में जीवात्मा काम नहीं करती, उनकी बुद्धि काम करती है, जो उनको अपने शिक्षा प्रशिक्षण के कारण, समाज के द्वारा दिए गए दायित्व के कारण, पिछले जन्मों के शक्ति तप और पुण्य के कारण मिली, है ना। तो इन सब अपनी पहचानों को आत्मा का, जीवात्मा की पहचान मान लेना बहुत बड़ा भ्रम। सत्य क्या है? सत्य ये है कि पुरुषार्थ से उत्पन्न समस्त धन संग्रह, अधिकार संग्रह, व्यवहार, लोक, वस्तु जगत की घटना है। गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते, इंद्रियार्थेषु वर्तन्त, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं। ये बहुत उच्च स्तर का ज्ञान है, इसीलिए गीता चरम ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान। ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है, तो फिर क्यों कहा है हाँ हर व्यक्ति पढ़े रहे, संस्कार पता नहीं कब उसके कौन से उच्च आध्यात्मिक संस्कार जागृत हो जाए, इसलिए गीता सबको पढ़नी चाहिए। लेकिन वस्तुतः गीता में सबका अधिकार नहीं है, अधिकार का अर्थ है योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, इतना उच्च स्तरीय चिंतन की सामर्थ्य सब में नहीं होती। गीता का उपदेश भी वहां करोड़ों करोड़ कौरव और पांडव उपस्थित थे, उनको नहीं दिया गया। गीता का अधिकारी अर्जुन था, गीता सुनने और समझने की पात्रता अर्जुन में थी, है ना, ये जानना चाहिए। तो इसका यह अर्थ नहीं कि फिर हम गीता नहीं पढ़ें, तो आप और जब इस भारत भूमि में पैदा होकर भी आप इतने बड़े सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे। तो गीता हर एक को पढ़ना है। पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से आप में स्मृति आ गई और संस्कार आ गए, कम से कम ज्ञान के संस्कार आ गए। और नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं विद्यते, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो ज्ञानाग्नि के द्वारा कब आपके अन्य बंधन, अन्य संस्कार भस्म हो जाए और आत्मबोध का, आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का संस्कार प्रबल हो जाए, जिज्ञासा प्रबल हो जाए, तो गीता सबको पढ़नी चाहिए। सब पढ़े ये एक बात है, और सब अपने को उसका ज्ञाता या अधिकारी मान लें। मैं तो बस अब मैंने गीता पढ़ ली है, मुझे गीता के सारे श्लोक याद हैं 720, अब तो मैं हो गया गीता का ज्ञाता, विद्वान, और प्रवचन करूंगा, तो वो तमस है। गीता जो है वो हर एक को पढ़ना है, लेकिन सब उसके अधिकारी नहीं है। उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए हमें साधना भी करनी पड़ेगी, अन्यथा अर्जुन को इतनी साधनाएं, भोजन कैसा करो, कौन सा भोजन शुद्ध है, आहार विहार कैसा करो, शारीरिक तप क्या है, मानसिक तप क्या है, ये सब क्यों बताया जाता? बस बता देते कि तू नारायण, तू नर है मैं नारायण, ऐसे तो नहीं होता ना। तो ज्ञान को विस्तार से जानना होता है। पुरुषार्थ से उत्पन्न समस्त धन संग्रह, अधिकार संग्रह, व्यवहार, लोक, वस्तु जगत की घटना
देखना है, इंद्रिया, मन और बुद्धि ही भोगों को भोगते हैं। सिद्धियां भी बुद्धि का ही गुण है, अलग तरह की सिद्धि। साधना से साधक की बुद्धि में कतिपय शक्तियां आ जाती हैं। आत्मा की दृष्टि से वे सब भी बाहरी हैं, वास्तविक और जागतिक है। ये नहीं कि वो वास्तविक है, आत्मा की दृष्टि से माइक है, परिवर्तनशील है, पर जागतिक है और बाहरी है ना। बल भी देह, इंद्रिय और मन में आता है ना। आत्मा तो सदा से ही बलवान है। सुख भी देह, इंद्रिय और मन में आता है। यज्ञ भी देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि ही करते हैं, आत्मा नहीं करती। आत्मा यज्ञ नहीं करती, आत्मा में कोई बल नहीं आता, सनातन बल है उसमें। तो ये सब क्या है? दान भी कोई आत्मा का थोड़ी करते हैं, मैंने ये दान दिया, मैंने वो दान दिया, मैंने वो दान कर दिया। दान भी वस्तुओं का ही होता है। आत्मा का कोई दान नहीं होता, आत्मा का कोई अलग से आत्मबल के सिवाय बल नहीं होता, और आत्मा की कोई संपत्ति नहीं होती सिवाय ज्ञान संपत्ति अध्याय आदि के। शासन भी बुद्धि गुण है और प्रशासन भी बुद्धि गुण है, ये जानना चाहिए। जो शासक है उसमें वो विशिष्ट बौद्धिक गुण है, जो प्रशासक है उसमें वो विशिष्ट बौद्धिक सामर्थ्य है। कोई आत्मा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री आदि नहीं होती। एक विशिष्ट बौद्धिक शक्ति से संपन्न व्यक्ति ये सब होता है। ये सब फर्क को जानना चाहिए, है ना। सभी बुद्धि गुण है जो संबद्ध जीवात्मा द्वारा देह, मन और बुद्धि से संपन्न होते हैं। जीवात्मा में कुछ भी घटित नहीं होता। आप प्रधानमंत्री बन गए, दूसरा अभी एक गरीब भिक्षा मांग रहा है, दोनों की आत्मा एक है, यही तो बताया। आत्मा में कुछ नहीं घटित हुआ। घटित क्या हुआ है? आपने अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से प्रदत्त परिस्थितियों में पुरुषार्थ विशेष किया है, तो आप अमुक बन गए, शासक बन गए, प्रशासक बन गए। उसने वो पुरुषार्थ नहीं किया है, पिछले जन्मों के संस्कार और प्रारब्ध के कारण उसमें वो सामर्थ्य भी नहीं है, वो आत्मबल भी नहीं है, वो साहस भी नहीं है, वो सूझता भी नहीं है, वो संसाधन भी नहीं है। तो ये इनका अंत में ये सांसारिक भेद ही है ना। तो संबद्ध जीवात्मा द्वारा देह, मन और बुद्धि से सारे भोग संपन्न होते हैं। जीवात्मा में कुछ भी घटित नहीं होता। जीवात्मा दृष्टा है, इसीलिए उसको अध्यक्ष कहा है। जिसकी अध्यक्षता में समस्त कार्य व्यापार चल रहा है। कहते हैं ना, समस्त जगत व्यापार मेरी अध्यक्षता में चल रहा है, भगवान ने कहा है। तो ये जो जीवात्मा है, भगवान ने कहा है, ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जीवात्मा दृष्टा है, अध्यक्ष है इस पूरे कार्य व्यापार का, उसकी अध्यक्षता में ये समस्त कार्य व्यापार चल रहा है। जीवात्मा की उपस्थिति पर्याप्त। तो गीता में आत्ममीमांसा प्रतिपादित है भगवान के द्वारा कि ये जो जीवात्मा है वो मेरा ही सनातन अंश है, जो इस देह में है, तेरे देह में, मेरे देह में, उसके देह में, सभी प्राणियों के देह में है। यह सनातन परमात्मा का अंश ही प्रकाशित है सबकी देह में भीतर। तो ये कर्माशय के अनुसार व्यक्ति जन्म लेता है। कर्म विपाक के अनुसार जाति, आयु और भोग होते हैं, जिन पर आगे चर्चा करेंगे। सति मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगा। कर्म विपाक के अनुसार जाति, आयु और भोग मिलते हैं, और उसके अनुसार आप प्रारब्ध कर्म जो होता है, संचित भी क्रियमाण भी, वो उसके अनुसार आप कर्म करते हैं। तो इसीलिए गीता को भी अच्छी तरह जानने के लिए योग शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। तो कर्माशय क्या है? कर्माशय का अर्थ है कर्म संस्कार। तो हम धर्म और अधर्म रूपी जो भी कर्म करते हैं, उनमें से प्रत्येक का संस्कार हमारे चित्त में अंकित होता रहता है, यही कर्माशय है ना। कर्माशय को ऐसे समझें कि जैसे एक तरह की छाप है। छाप को संस्कार कहते हैं। चित्त में जब भी कोई भाव होता है तो उसकी स्मृति रह जाती है और छाप रह जाती है, ये छाप को ही संस्कार कहते हैं। चित्त में जब कोई भी भाव होता है, कोई भी स्मृति जगती है, कोई भी वासना जगती है, आकांक्षा जगती है, कोई भी संकल्प जगता है, किसी भी किस्म क्रिया के करने का जो भाव होता है, उन सब की एक छाप पड़ती है चित्त में, इसी को संस्कार कहते हैं। तो कर्माशय क्या है? हमारे ही धर्म और अधर्म रूपी कर्म अथवा उनके मिश्रण के रूप में जो भी कर्म हम करते हैं,
उनकी चित्त में प्रतिक्षण छाप पड़ रही है, उसी को संस्कार कहते हैं। हम हर क्षण संस्कार पैदा कर रहे हैं, संस्कार का संग्रह कर रहे हैं। ये संस्कार पुंज ही कर्माशय की रचना करते हैं। इन कर्माशय के कारण जाति आयु और भोग प्राप्त होता है। सति मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगा। तो कर्म विपाक भोग और कर्मफल सिद्धांत पर अगले बार चर्चा करेंगे। तो उससे जीव मीमांसा का कुछ और पक्ष सामने आएगा। क्रमशः हम लोग चलेंगे और 3 या 4 व्याख्यानों में जीवात्मा में, गीता में जो कुछ जीवात्मा के विषय में प्रतिपादित है उसका सबका सार आ जाएगा। तो ध्यान से सुनते रहिए। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।